हाय, मैं अनुराग लखनऊ से मशरूम ग्रोवर एंड प्रोजेक्ट डेवलपर। आज मैं आपको ब्रीफ आइडिया दूंगा बेसिकली कंपोस्ट के ऊपर कि कंपोस्ट हमारी दो प्रकार से बेसिकली बनती है। पहला तो आपका हो गया लॉन्ग मेथड के माध्यम से और दूसरा शॉर्ट मेथड से। लॉन्ग मेथड हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। मीन्स हम लोग बहुत पुराने समय से ओपन फील्ड में कंपोस्ट को सड़ाते आए हैं और उससे मशरूम उत्पादन करते आए हैं। अभी क्या है कि जो शॉर्ट मेथड है उसमें हम लोग कम ड्यूरेशन में, कम अवधि में और अच्छी क्वालिटी की कंपोस्ट बना पाते हैं। अच्छा, शॉर्ट मेथड के इसके साथ साथ ये भी फायदे हैं, उस पर कोई नेचर का कोई प्रकोप नहीं होता है। जैसे कि लॉन्ग मेथड हम लोगों को ओपन एक्सपोजर में होता है, बारिश हो गई और क्या कहते हैं ऊपरी जो कंपोस्ट का एरिया होता है वो सड़ता नहीं है, अंदर अंदर जो दबी रहती है बस वही सड़ती है। इसीलिए हमें समय लगता है कि ऊपर की नीचे करो, नीचे के ऊपर करो, सब यूनिफॉर्मली सड़ जाए, तभी 28 दिन लग जाते हैं लॉन्ग मेथड में। तो ये 28 दिन के ड्यूरेशन पीरियड में कहीं ना कहीं बारिश से झेलना होता है, उसकी नमी बरकरार करना होता है, क्योंकि ऊपर में कभी धूप ज़्यादा होती है, हवा पुरवैया जो चलती है उससे भी जल्दी कंपोस्ट सूखती है, अंदर तक सूख जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो लॉन्ग मेथड के लिए थोड़ा नुकसानदेह है। और इसी प्रकार जैसे कि आपका लॉन्ग मेथड कंपोस्ट वेदर से अफेक्टेड है, सिमिलरली जो हम लोग सीजनल मशरूम करते हैं वो भी टोटली वेदर से अफेक्टेड रहता है। जस्ट बिकॉज सीजन में आप जस्ट लाइक हट या रूम में करते हैं, इतनी ज़्यादा हमारे लिए इन्वायरमेंट कंडीशन कंट्रोल में नहीं होती। जो भी होता है हम 50% प्राकृतिक नेचर पे ही निर्भर होते हैं कि कुछ ना कुछ हद तक हम कितना भी साज सज्जा कर ले, उसमें पुआल लगवा लें या घर है तो घर के अंदर हमें फ्रेश एयर देंगे भी, तब भी वो चीज़ नहीं आ पाती जो एक एसी फर्म इंसुलेटेड रूम में होता है, जस्ट लाइक पफ पैनल बेस पे जो रूम्स हमारे बनते हैं। तो लॉन्ग मेथड के साथ साथ हमें अगर सीजनल भी जुगाड़ू कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो 50% हम लोगों का डिपेंड है ईल्ड आपके नेचर के ऊपर। 90% जो हमारे फार्मर्स हैं, फर्स्ट ट्रायल वाले फार्मर्स जो पहली पहली बार कर रहे हैं, बस इन्हीं दो गलतियों की वजह से पीछे हट जाते हैं। उन्हें लगता है मशरूम के फील्ड में कोई प्रॉफिट नहीं है, बट रियल में है प्रॉफिट। जैसे कि मशरूम का एक तो आप अननोन है, यूं ही ट्रेनिंग ली और सीधे मशरूम में आ गए, या फिर किसी के अंडर गाइडेंस में आप कर रहे हैं, तो पहला तो लैकनेस ऑफ नॉलेज, फिर 50% आपके अगेंस्ट एनवायरमेंटल कंडीशंस काम कर रही हैं। थर्ड, आपका जो अगर खुद से खाद बना रहे हैं तो लॉन्ग मेथड से 70% ही ओवरऑल जो ईल्ड आती है, मैं कहूँगा 70 या 75% आप ईल्ड ले पाते हो टोटल कंपोस्ट का लॉन्ग मेथड से। 25% कंपोस्ट ना अच्छे से सड़ पाती है यूनिफॉर्मली, ना वो क्वालिटी ऑफ कंपोस्ट बनती है जो कि हमारी शॉर्ट मेथड में बनती है। ये तीन कंडीशंस जो हैं आपके अगेंस्ट रहती हैं सीजनल ग्रोअर पे। और जो इन बातों को समझ जाता है कि अगर मैं इसमें इतनी यील्ड ले रहा हूँ सीजनल मशरूम में, तो अगर मैं लॉन्ग मेथड में जाऊँगा तो अच्छी यील्ड ले सकूँगा, तभी वो स्टैंड करता है मशरूम की फील्ड में, मशरूम के बिजनेस में। और तब उसके लिए मशरूम नहीं, फिर वाइट गोल्ड बिजनेस हो जाता है। ठीक है सर। सो थोड़ा जल्दबाजी में ट्राई टेस्ट करके आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसे समझना पड़ेगा। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जो लॉन्ग मेथड में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, फ्लोर, कंक्रीट फ्लोर, जिसका कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको है, और ओपन शेड होने का भी नुकसान दिखाता हूँ, और लॉन्ग मेथड का भी नुकसान यहाँ आपको समझ में आएगा क्या है होता है। कल की रात 11 बजे से अराउंड 2 बजे तक की हैवी रेनफॉल हुआ, जिसके कारण हमारा जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लॉन्ग मेथड से कंपोस्ट बन रही है वो किस तरह अफेक्टेड हुआ, आप आगे देखिए। हाँ, ड्यू टू हैवी रेन ये ट्रबल देख रहे हैं, कंपोस्ट के चारों ओर पानी आ गया है, वॉश हो चुकी है कंपोस्ट अराउंड 25%। 2 से 3 घंटे हैवी रेन हुई है कल रात की 11 से करीब करीब 2 बजे के करीब करीब। और अगर आप, ये वीडियो मैं स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे कंक्रीट सरफेस है, जो कि जितना भी वॉश आउट है सब यहीं पे कलेक्टेड है। अगर आपका नॉर्मल ग्राउंड होता, आई मीन सीधे ज़मीन पे कर रहे होते, तो आपको पता भी नहीं चलता, इतना सारा मटेरियल आपका धुल के ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, लीच आउट हो गया है।
तो ये ज़रूरी है कि आपके सरफेस कंक्रीट वाली होनी चाहिए एटलीस्ट, अगर शेड नहीं है तो। अभी हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा धूप लग के इसका सीरम डार्क हो जाएगा जब 1 या 2 दिन के अंदर, तो फिर मैं इसकी पलटाई इसी पूरे सरफेस पे ही फ्लोर करवा दूंगा, तो यही दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि ये ऊपर की जो भी सरफेस है ये सब ड्राई आउट होगी धूप में। अंदर का भले ही ना ड्राई हो बट ऊपर का ज़रूर ड्राई आउट होगा। ठीक है, फिर हम लोग चीज़ों को इसी में स्प्रेड कर देंगे, इसी सीरम में, कि दोबारा थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट वैल्यू दोबारा उसी में लिपट जाए या चिपक जाए। जो भी ये डार्क सीरम है यही सब वॉश आउट हो गया है। अब जब यहाँ कुछ व्यवस्थाएं शेड की इतने लार्ज स्केल पे नहीं कर सकते हैं, तो और कोई हमारे लोगों के पास चारा भी नहीं है। और यहाँ अनबैलेंसिंग हो गया न्यूट्रिएंट का, क्योंकि स्लोप है ना। सबसे बड़ा ट्रबल यही है कि यहाँ अनबैलेंसिंग हो गया न्यूट्रिएंट का। वॉश करने के बाद जो भी स्लोप उस साइड हमारा वेस्ट साइड में चला गया है, तो न्यूट्रिएंट वैल्यू सबसे ज़्यादा उधर ही शिफ्ट हो गए होंगे जी। अभी हमें क्या करना है, एक तो यूनिफॉर्मली प्लेटफॉर्म बना के सब मिक्सिंग करेंगे, उसके बाद हम इसकी क्रॉस मिक्सिंग करेंगे ढेरियों की, कि न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे में यूनिफॉर्मली फिर से पॉसिबल जितना हो सके उतना मिक्स हो जाए। तो इंस्टेड ऑफ ये ढेरी अकेली पलटने के बजाय इन दोनों को आपस में मिड में बनाएंगे एक सिंगल ढेरी। यही पॉसिबल अब हो सकता है। बाकी यही था कि या तो रात में ही इसे ढक दिया जाता, तब भी नीचे से भी वो पानी तो भरता ही, बट इतना वॉश आउट नहीं होता। लॉस तो हुआ ही है, 20-25%, 15-20% तो लॉस कर गया है। अब यही यील्ड पे इफेक्ट डालेगा। चलो देखते हैं। आपने देखा कि किस तरह हमारे हैवी रेनफॉल ने किस तरह हमारे कंपोस्ट को नुकसान किया। इसीलिए ट्रेडिशनल मेथड्स जो हैं हमेशा न्यू कमर्स को पीछे हटा देते हैं। कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल मेथड में हम लोगों का इन्वेस्टमेंट कम लगता है, जस्ट फॉर ट्रायल एंड टेस्ट, तो उसे एक ट्रायल एंड टेस्ट फॉर पायलट प्रोजेक्ट की तरह ही लेना चाहिए। उससे पूरी इकोनॉमी को आइडिया नहीं लेना चाहिए किसी भी न्यू कमर्स को, जस्ट बिकॉज कि जब आप ट्रायल एंड टेस्ट करते हैं तो कम पूंजी में सीजन में कर रहे हो, जहाँ पे आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस, आपका नॉलेज और क्या कह सकते हैं कि वो सारी चीज़ें आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो जो एक बिजनेस के लिए, लर्निंग के लिए है, तो आप उससे हताश होकर पीछे मत हटे। मैं सपोर्ट तो करता ही हूँ साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग, मशरूम फार्मिंग, जस्ट बिकॉज कि आप टनल बंकर्स में अगर खाद कुक करते हो तो ये पानी, नमी और इन सब चीज़ों की कोई कमी नहीं रहती, कोई इनका इफेक्ट नहीं रहता है हमारे कंपोस्ट के ऊपर। इवन दो हमारी एक अच्छी क्वालिटी ऑफ कंपोस्ट विद कम ड्यूरेशन में तैयार होती है, अराउंड 15 to 70 डेज में। सो जस्ट हाफ ऑफ दैट टाइम लगता है हमारा कंपोस्ट प्रिपेयर होने में। सेकंड, हमारा पफ पैनल इंसुलेटेड मटेरियल के अंदर, एसी चैम्बर के अंदर जब हमारी चीज़ें मशरूम ग्रो करता है तो वहाँ सारी इन्वायरमेंटल कंडीशन आपके फिंगर टिप पे हैं कंट्रोल ऑटोमेटिक सिस्टम में, जिससे क्या होता है ग्रोथ, जो ईल्ड का पीरियड होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। वो कैसे? जैसे कि मानिए आप सीजन में ग्रोइंग कर रहे हैं, जब तक कि आपका टेम्परेचर जस्ट लाइक अगर फ्रूटिंग स्टेज पे है तो टेम्परेचर 14 to 16 रेंज में होना चाहिए। अब ये टेम्परेचर हमारा 14 to 16 रेंज में विद इन 24 आवर्स कितनी ड्यूरेशन के लिए आता है? बस उतनी ही ड्यूरेशन में आपकी ग्रोथ होगी फ्रूटिंग की। अगर ये अराउंड 24 आवर चला जाता है, अराउंड 24 समथिंग, तो ये क्या होता है, इस समय आपका माइसीलियम रन होना चालू हो जाता है। तो इस तरह जो ड्यूरेशन ऑफ फ्रूटिंग और माइसीलियम रन, ये 2 in 1 प्रोसेस चलती रहती है ट्रेडिशनल मेथड में, जिसके कारण आफ्टर माइसीलियम रन जो फ्रूटिंग पीरियड होता है, इंस्टेड ऑफ 20 डेज जो कि एक साइंटिफिक खेती में होता है, आई मीन एसी फार्म में सिर्फ 20 डेज में आप ईल्ड ले लेते हो, यहाँ से आप अराउंड 3 मंथ तक की लग जाता है। 1.5 से 2 महीने तो नॉर्मली फ्रूटिंग में लग जाता है और बाकी अपना कंडीशनिंग में। तो यहाँ हमारा टाइम भी लग रहा है ज़्यादा ट्रेडिशनल मेथड में, और उस पर लेबर खर्चा भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, और ईल्ड भी डेली थोड़ी थोड़ी करके लेते हो। बट ट्रेडिशनल मेथड के अपेक्षा आप जो साइंटिफिक मेथड में करते हो वहाँ पे आपका ईल्ड फ्लशेस में आती है, 3 और मैक्सिमम 4 फ्लशेस में आप सारा ईल्ड ले लेते हो कम ड्यूरेशन में एकदम से। तो मैन पावर भी एक पर्टिकुलर डेज पे ही आपको बुलानी होती है, रेगुलर रखनी नहीं पड़ती है।
जिसके कारण आपका कहीं ना कहीं कॉस्ट मैनेजमेंट मैटर करता है। और यही चीज जो टर्म कहते हैं ना कॉस्ट मैनेजमेंट, यही आपको बिजनेस में स्टैंड करने के लिए एक सही स्टेबिलिटी देने के लिए ज़रूरी है। अगर आप कॉस्ट मैनेजमेंट नहीं करना सीख पाएंगे तो मशरूम का बिजनेस कितना भी बड़ा कर लें, आप स्टैंड नहीं कर पाएंगे। अच्छे अच्छे बड़े बड़े फार्म 2-3 कंडीशंस की वजह से फेल हो गए हैं मेरी नज़र में। तो पहला तो सबसे बड़ा होता है लेबर मैनेजमेंट, कि अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर कॉन्स्टेंटली नहीं होती है। कितना भी बड़ा फार्म हमने गुजरात साइड में देखा, इधर लखनऊ साइड में देखा और फैज़ाबाद साइड में देखा, इन सब चीज़ों का कारण एक तो लेबर रहा, दूसरा मेजर कारण आपका रहा कि दूसरा मेजर कारण रहा आपका लेबर के अलावा आपका कॉस्ट मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट एंड वट एवर द ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ईच एंड एवरीथिंग कॉस्ट, जो कि सही ढंग से मैनेज ना करने के कारण आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो गए और वो स्टेबल नहीं कर सके। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ग्रोइंग नॉलेज। अगर आपको ग्रोइंग नॉलेज है तो अच्छा है, नहीं तो बेटर है कि आप किसी न किसी एक्सपर्ट को हायर करके अपना मशरूम ग्रो कराएं, जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस बहुत कम हो, डाइल्यूट हो जाए, डिक्रीज हो जाए। सो मैं आपको इन सब चीज़ों में हेल्प करता हूँ। आपको सीजनल के लिए कंपोस्ट रेडी करवाता हूँ अगर आप लॉन्ग मेथड से करना चाहते हैं। जो स्ट्रक्चर होता है हट का वो भी मैं बनवाता हूँ, मैं वो भी आपको शो करूँगा। साथ में रेडी बैग जिसमें स्पॉन लगा हुआ होता है वो भी मैं आपको देता हूँ। अगर आप खुद का अपना एसी फार्म इस्टेब्लिश करना चाहें तो ब्लू स्टार के कंपनी से हम लोग टाई अप के साथ और कैरियर के साथ हम लोग टाई अप करके, जिस इन दोनों में कंपनी में से आपको पसंद हो उसका एसी फार्म पूरा आपका मशरूम के लिए हम लोग रेडी करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका जो सबसे बैक एंड है, इसका बैकबोन है, आपको एक एक्सपर्ट ग्रोअर प्रोवाइड करते हैं जो आपके लिए ग्रो करेगा मशरूम। सेकंड, मैन पावर भी आपको प्रोवाइड करते हैं जो आपको इजीली एक्सपर्ट मैन पावर कह सकते हैं उसे, जो उस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि मशरूम की गुड प्रोसेसिंग एंड हार्वेस्टिंग एंड कंडीशनिंग के लिए ड्यूरिंग ग्रोइंग पीरियड। सो हैव अ गुड डे, ग्रेट डे। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9936755541।